हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बड़ा ही गंभीर टॉपिक है। जैसे ही रिजल्ट आता है ये टॉपिक निकल के आ जाता है। हमारे वीडियोस के नीचे भी कई कमेंट हैं और ये निकल के हर बार आता है कि क्या इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले का ही रिजल्ट आएगा, टॉप में वही आएंगे, या टॉप में सिर्फ इंग्लिश वाले ही आएंगे, हिंदी वाले नहीं आएंगे। यूपीएससी के लिए तो हर साल आता है, बवाल होता है, कई सालों से चल रहा है। बीपीएससी और यूपीपीएससी में भी स्टार्ट हो गया है, झारखंड में भी स्टार्ट हो गया है, अब स्टार्ट हो गया है। एक देखो, अभी जो मैं बातें करूंगा वो थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, होगा ही। आप लोगों में से बहुत सारे लोग डिनाई करेंगे। एक और बात यहाँ पे हो सकता है, इस वीडियो के दौरान मैं ऑल यानी सभी वर्ड का यूज करूं। सभी का मतलब आप मैक्सिमम यानी अधिकांश से लेना, सभी नहीं होते हर कैटेगरी के अंदर। लेकिन ये समझना आपको जरूरी है कि आखिर इंजीनियरिंग वाले, डॉक्टर जो भी मेडिकल में हैं, जो मैनेजमेंट के अंदर हैं, या इवन जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या जो उनका इंग्लिश बैकग्राउंड है, आखिर वो बाजी क्यों मार रहे हैं। आपको पता है आने वाले दिनों में, ज्यादा दिन नहीं है, मैक्सिमम लोग तो आ चुके हैं जिनको आना था। अब मुश्किल से विद इन 5 to 10 ईयर, 5 से 10 साल के बाद हिंदी मीडियम वाले ना के बराबर होंगे आपके पास, ना के बराबर होंगे। ठीक है, मैक्सिमम रिजल्ट आप इंग्लिश में ही देखोगे। उसका कारण है कि अब इंग्लिश में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश हिंदी से ज्यादा कंपेयर करेंगे तो इजी है, तो वो लोग पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग अच्छी हो रही है, एकेडमिक पढ़ाई अच्छी हो रही है, जगह जगह पे गांव घर के अंदर स्कूल खुल गए हैं। तो आप अब इंग्लिश का बोलबाला देखोगे, ये जेन्युइन है, क्योंकि हर साल एक लाखों की संख्या में भीड़ आपके पीछे आ रही है। आप जितना लेट करेंगे अपने सक्सेस में, उतना ही लाख इंग्लिश के स्टूडेंट आ जाएंगे, उतना ही लाख इंजीनियरिंग वाले आ जाएंगे, उतने ही संख्या में आपको मेडिकल मैनेजमेंट वाले आ जाएंगे, और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। बेहतर है कि पहले से निकल लो अब। लेकिन सवाल यह है कि ब्लेम लगाने के पहले कुछ रियलिटी को भी तो देखना पड़ेगा ना, आखिर क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, मैंने भी जो फेस किया है क्लास के दौरान भी, हमारे पास इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के भी। अंतर तो है, मैक्सिमम सब में, मैक्सिमम में अंतर है। मैंने ये देखा है क्लास के दौरान भी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक डिसिप्लिन मेंटेन तो करते हैं। ठीक है, उनको कुछ कहना भी होगा ना, उनका कहने का वे बड़ा ही यूनिक होता है। कभी कुछ उनको मैसेज भी करना होता है तो साइड से मैसेज करते हैं, सर लगता है यहाँ पे कोई एरर है, या सर ये प्लीज टॉपिक पढ़ा दीजिएगा, सर इसका नोट्स नहीं मिला है। मतलब वहां अब मतलब एक समझो कि वो किस मैच्योरिटी के साथ आपसे बात कर रहे हैं, आप समझिए, ये डिफरेंस है यहाँ पे। क्योंकि उनकी उस तरह की पढ़ाई हुई है, उस तरह से उन्होंने इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब जगह पे वो उनको द्वारा किया गया है। और एक मैंने चीजों को रिएक्ट करने के पहले ना एक बार सोचते जरूर हैं। जैसे मैं कुछ अभी कह रहा हूं, इसमें बहुत तगड़े रिएक्शन तुरंत आने लगेंगे, कुछ लोगों का एकदम रिएक्शन ही आएगा। जैसे आजकल अभी लगातार मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, वीडियोस देख कोई नहीं रहा है, ज्यादा पूरा नहीं देख रहा है, वो पहले रिएक्शन के दे रहा है कि आपने कभी ये बोला, कभी ये बोला, कभी वो, जबकि हर वीडियो में एक ही बात बोला जा रहा है। रिएक्शन सबसे पहले आता है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और भीड़ का हिस्सा बहुत जल्दी बन जाते हैं हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, भीड़ का हिस्सा बहुत जल्दी बनते हैं। तो जो बेसिक अंतर है आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए तो क्वालिटी कंटेंट की हिंदी में इतनी कमी है, इतनी कमी है। मतलब हिंदी मीडियम में हाल ये है कि सब कोई टीचर ही बन गया है, हर कोई मेंटर ही है, हर कोई उसी लेवल पे पढ़ा रहा है। जिसने कभी एसएससी का एग्जाम क्लियर नहीं किया, इवन प्रीलिम्स भी, और वो भी बीपीएससी को पढ़ा रहा है, दरोगा पढ़ा रहा है, और स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं। समझो इसको। अभी आप यूट्यूब पे चले जाइए या ऑफलाइन कोचिंग में चले जाइए, आपको हिंदी मीडियम का बाढ़ नजर आएगा, इंग्लिश मीडियम का नहीं आएगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, आपको इंग्लिश मीडियम का बाढ़ नहीं आएगा। और अगर इंग्लिश में थोड़ा सा भी आपको नॉलेज अच्छी है, आप अगर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सेम स्तर के टीचर के क्वालिटी कंटेंट देखिएगा, बेसिक डिफरेंस कमाल का होगा। इंग्लिश मीडियम एक तो है ही नहीं उतना भीड़, वहां पे बहुत कम है, और उनका कंटेंट काफी अच्छा है। इधर कोई भी और किसी को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो क्वालिटी कंटेंट तो जा रहा है, और हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे टेम्परामेंट के साथ मैच करता है, उसकी बोली मैच करती है, उसके तरीके मैच करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले टीचर आपको हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे धुरंधर टीचर यूट्यूब पे ऑफलाइन कम पैसे में
या यूट्यूब पे भी ये फ्री में ऐसे ऐसे धुरंधर टीचर पढ़ा रहे हैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन नहीं, आप देखना वहां पर भी भीड़ आपको वहां आपको भीड़ नहीं मिलेगी हिंदी मीडियम को, क्योंकि वो कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन जहां सज सवर के लड़कियां, ये किसी कोई कमेंट पर्टिकुलर फीमेल पे नहीं है, 2-2 घंटे के सेशन में 20 क्वेश्चन नहीं करवा रही है, या करवा रहा है लड़का जो कॉमेडी कर रहा है, 20 भी सवाल नहीं करवा रहा है, लेकिन गप्पे सप्पे मार रहा है, वहां पे लगे पड़े हैं, अपने 2 घंटे में 20 क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं। और कोई ऐसा है जो आपको 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करवा रहा है, बेचारे का व्यूज ही नहीं है, कहीं पे मिलियंस में जा रहा है ये। और वहां पे कमेंट करने वाले 90% आप देखना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। लापरवाही भरा पड़ा है। और एक और बात बहुत ही कमाल की, एक और कंपेयर सुनिए, एग्री करो और नहीं करो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब 2 आदमी एग्री नहीं करोगे, 10 आदमी, उससे अगर एक आदमी का भला हो जाएगा तो उसके कारण हम वीडियो बनाना नहीं छोड़ सकते कभी, वो हम बनाएंगे। अब देखिए, आप ऐसे देखिए कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक एमए का कोर्स चल रहा था, ऑनलाइन कोर्स होना था, लगभग 7 से 8 दिन का, 45 मिनट के आसपास की क्लासेस थी बस। अब सोचो पूरे सोशियोलॉजी, इंटायर सोशियोलॉजी को फर्स्ट ईयर का जो 8 पेपर है उसको 7-8 क्लास में क्या समेटा जा सकता है? संभव है नहीं। 30 या 32 स्टूडेंट का बैच था, मैंने पूरा 3 घंटा दिया उस पे, उसमें 45 मिनट का लेक्चर था और 2 घंटा उनकी बहसबाजी चल रही थी जूम पे। मैं बैठ के 3 घंटे मैंने उसको दिए अपने कीमती, ये समझने के लिए आखिर है क्या, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जब तक पढ़ाऊं ना, स्टूडेंट के नजरिए से पढ़ाऊं, टीचर के नजरिए से। मैं मानता भी नहीं मैं टीचर हूं, तो उस स्टूडेंट के नजरिए से पढ़ाऊं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को आसान करते हुए आपको इजी वे में सक्सेस दिलाया जा सके। तो मैंने देखा तो पता है उसके अंदर 3 स्टूडेंट, 1 लड़का और 2 लड़की, मुझे क्लियर याद है। उन तीनों ने ही सिर्फ ये बात बार बार कही कि मैडम, जो मैम पढ़ा रही थी, आप हमको पिछले साल, इस साल के आने वाले क्वेश्चन को कंबाइन करके एक गेस क्वेश्चन बना दीजिए और सिर्फ उसी को पढ़ा दीजिए। ये बार बार उसके द्वारा कहा जा रहा था, और जब मैम चली गई तब भी कहा जा रहा था। लेकिन और जो थे, नहीं हम लोग को पढ़ना भी है, हम लोग को समझना भी है। अब सोचो 45 मिनट की क्लास 8 दिन में इंटायर सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर का 8 पेपर का समझा जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक थ्योरी पढ़ने में 2-2 क्लास लग जाते हैं, तब भी क्लियर नहीं होता, और आप पूरा पढ़ लोगे। यहां समझदारी क्या थी? क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था और निकल जाना था। लेकिन नहीं, उनको ज्ञान चाहिए। यही इसी मुद्दे पे भी आ रहे हैं कि रिजल्ट क्यों मार खा रहा है आपका, हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों गड़बड़ हो रहा है। उसके पीछे एग्जैक्ट रीजन ये है, पास भी होना चाहते हैं और विद्वान भी बनना चाहते हैं। आपको पता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं ना, इंजीनियरिंग वाले कर रहे हैं ना, मेडिकल वाले कर रहे हैं ना, अभी बैठा के सवाल पूछने लगेंगे ना उनसे, हालत खराब हो जाएगी उनकी, हाथ पैर सूखने लगेंगे। जिनका सिलेक्शन हो चुका है टॉप में, उनकी बात मैं कर रहा हूं। मैं सिलेक्टेड को भी पढ़ाता हूं, ठीक है, और उसको भी उसी तरह से पढ़ाता हूं जिस तरह से आपको पढ़ाते हैं। यूपीएससी के इंटरव्यू फेल स्टूडेंट को मेरे क्लास के अंदर है, ऐसा नहीं है 2 नंबर 3 नंबर से फेल स्टूडेंट है, समझो इसको, यानी वो क्वालिफाई है कहीं ना। बीपीएससी के अंदर जो सिलेक्टेड है, यूपीपीएससी में जो सिलेक्टेड, उनको भी हम पढ़ा रहे हैं। तो मेरे पास सिलेक्टेड स्टूडेंट भी हैं। अब मैं बैठा के अगर उनको पूछने लगूं ना तो हालत खराब हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन उन्होंने लिया है, मैंने नहीं। ये भी एक कड़वा सच है। क्यों हुआ ऐसा? ये हिंदी मीडियम वाले के साथ एक समस्या है, वो ये बात को समझते नहीं। मैंने इस पे पहले कई बार बातें की है, कई बार, 1-2 बार नहीं किया है मैंने, कई बार। लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने पकड़ लिया उसको, और पकड़ लिया, वो हिट कर गए, और हिट इस लेवल पे किए कि पास होने के बाद उन्होंने कॉल करके बोला कि सर आपके वीडियो के कारण मैंने सीखा है। एक का इंटरव्यू जो मैंने पिछली बार डाला था, वो यूट्यूबर है, यूट्यूब पे मुझे फॉलो करके उसने बोला कि सर, और तब उसने कॉल किया कि सर हमको इंटरव्यू देना है आपके साथ, क्योंकि हम आपसे बहुत सीखे हैं। इसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि उनके कोर एरिया पे मैंने चोट किया था, वो उनको समझ में आ गया और उन्होंने पकड़ लिया इंग्लिश मीडियम इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए क्या है दिक्कत, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले, मैनेजमेंट करने वाले, ये सब पता है, इन लोगों से कभी जीवन में उठा लो सेमेस्टर पूरा पढ़ ले, वो कभी नहीं पढ़ते। जब एग्जाम नजदीक आता है ना, समझे इसको,
ये एकदम से सामान्य सा फीचर है उन स्टूडेंट्स का। जब एग्जाम नजदीक आता है ना, अब वो तिकड़म भिड़ाएंगे, अरे यार कहां से क्या निकाले, उसको कलेक्ट करके असाइनमेंट बनाएंगे और एग्जाम देंगे और किसी तरह से पास कर जाएंगे। समझो इस बात को, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ते, कभी साल भर नहीं पढ़ते। वो सेमेस्टर के पहले वो पढ़ेंगे और उसके बाद वो जुगाड़ लगाएंगे, अच्छा उस साल ऐसे पूछा था, इस साल ऐसे पूछा, इस साल ऐसे पूछा। अब वो कैलकुलेट करके पूरा क्वेश्चन का पूरे एग्जाम के स्कैनिंग कर दिए और उतना पढ़ के वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। ये आदत हो जाती है उनकी, और ये ऐसी लत होती है ना उनकी, जो यूपीएससी और बीपीएससी में भी नहीं छूटती है, समझे। और ये वो बेसिक अंतर है जो हिंदी मीडियम वाले के अंदर ना के बराबर पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है, ठीक है। और जिनके, और देखना इंटरव्यूज जो मैंने डाले हैं, अभी आएंगे कुछ दिनों में, मैं थोड़ा फ्री होता हूं तो जिनका इंटरव्यूज मैंने पहले भी लिया है, उन लोगों ने भी क्या कहा जो हिंदी मीडियम वाले थे, सर मैंने पढ़ा ही नहीं ज्यादा, मैंने तो पिछले साल का क्वेश्चन ये किया, सब कुछ कर लिया, अच्छा यहीं से आता है, उसको तैयार किया, हो गया। पास करना और विद्वान बनने में अंतर है। हो सकता है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड इस बार हो गए हैं उनको आप बैठा के पढ़ा लो या पूछ लो, वो नहीं जानते और वो पूछेंगे, आप बता सकते हो, लेकिन सिलेक्शन उनकी हुई है क्योंकि उनका पढ़ने का तरीका अलग था। वो उन्होंने पास करने के लिए पढ़ाई की थी, उनका सारा दिमाग ये था। और एग्जाम एक गेम है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम एक गेम है, लिमिटेड सवाल पूछे जाते हैं। आप उठाइए ना गुप्ता पीरियड का, मैंने कल करवाया है ना, आप उठा के देखो कितना सवाल पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य से कितना है, समुद्रगुप्त से कितना सवाल, नहीं आता सवाल उतना, ये उनको पता है। यही काम वो मेंस में भी करते हैं और उसको क्रैक करके चले जाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं हिंदी मीडियम वाले, बताइए। बहुत रेयर ऐसे हैं आप, ठीक है। और ये सब करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले अक्सर। हाँ, आप ये करते देखो, क्योंकि उनकी एकेडमिक पढ़ाई ऐसी होती है, आगे कुछ टेक्निकल टाइप का कोर्स करते हैं तो उनको ये आदत हो जाती है और वो उसी आदत में इस तरह के एग्जाम को भी देखते हैं। और बहुत अच्छी आदत है ये, सबसे आसान तरीके से इस बीपीएससी या कोई भी एग्जाम क्रैक करने का, वो बार बार क्रैक करेंगे 20 दिन में। ऐसे स्टूडेंट को हम जानते हैं यूपीएससी को निकालने वाले, जो ऑटो वाले को बोलता था, वो लोग बोल देते थे कि तुम ना रात में सुबह में आना ना तो खूब हॉर्न बजाना, और ये पूजा पाठ और भक्ति करके नहीं जाता था। वो बगल में टेबल था, उस पे सुबह में लेके क्या जाना है ना, वो एक पैकेट में बंद है, पेन भी है, पेंसिल भी है, जो भी है बंद है। वो नींद में पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है नींद में पढ़ के, ठीक है। ऑटो वाला जब हॉर्न बजा रहा है, फोन कर रहा है, उठा, सीधा टॉयलेट बाथरूम भी नहीं, सीधा उसको उठाते हुए ऑटो में बैठ के चला गया, सिलेक्शन ले लिया। कहां भगवान की जरूरत पड़ी उसको। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आईआईटी का निकाल दिया एग्जाम, आपको देखा है ये, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जाम, तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको आपको तय करना पड़ेगा कि आप विद्वान बनने के लिए पढ़ रहे हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, और ये बेसिक डिफरेंस है। और कभी भी कोई भी सजेशन किसी के पास आता है ना, सीधा डिनाई करने की एक गंदी आदत भी और क्रिटिसिज्म करने की, भीड़ चाल में चलने की एक गंदी आदत भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में देखी गई है, अधिकांश में देखी गई है। जिसके कारण क्या होता है, वो कोई अगर बोल रहा है ना कि अरे ये आदमी ना तुमको बेवकूफ बनाएगा, पहले वो मान के ही रखता है कि ये बेवकूफ बनाएगा, इसने बोला है ना तो वो बेवकूफ ही बनाता होगा, वो ठगता ही होगा। वो अपने हिसाब से अफोर्ड करना छोड़ देगा कि नहीं कहीं गलत तो नहीं बोला, कहीं उसके साथ कुछ हुआ होगा, एक बार पता करते हैं कैसा है, नहीं मान लिया। आप देखो ना, मैं सोच रहा था बट बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार अच्छे ब्लॉगर्स, अच्छे यूट्यूबर्स, अच्छे फेमस पर्सनालिटी, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, फैन है, सब हैं, एक छोटी सी गलती सी हो जाए ना, उसके बाद देखो कैसे अंबाड़ लगता है उसके, तुरंत सब कुछ गलत हो जाता है। तो ये सब चीजों से बचिए, ये सब चीज बचेंगे तब जाके चीजें सुधरनी शुरू होंगी। और भी कुछ है, क्लास में भी मैंने अंतर देखा, एग्जाम पास करने के लिए वो पढ़ते हैं और क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दीजिए। ये जो निकल के इधर उधर से जो लोग आ रहे हैं ना, कभी 10 रुपए में, कभी 20 रुपए में, कभी 1 रुपए में, ये इंटरटेन करते रहेंगे आपको, उतने में टाइम बर्बाद होता रहेगा। 50 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, स्टडी मटेरियल का लाखों पेज में अंबार लगा हुआ है, पढ़ोगे कि मरोगे, दो बताओ, दोनों पढ़ोगे कि मरोगे, अब तुम ही सोचो, मरना ही है इसमें, पढ़ने की तो बात कहीं से दिख नहीं रही है।
तो बेहतर यह है कि क्वालिटी कंटेंट जमा कीजिए, भरोसा कीजिए, किसी के गाइडेंस में चलिए और सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़िए। बाद में जितना विद्वान होना है ना, होते रहना, अभी एग्जाम निकालने के लिए पढ़ लो। और अगर ये करना शुरू कर दिए ना आप, तो इंग्लिश हिंदी दोनों के बीच का डिफरेंस समाप्त हो जाएगा। एटलीस्ट बीपीएससी और यूपीपीएससी के अंदर ये शिकायत जेपीएससी के अंदर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां हिंदी भाषी के स्टूडेंट हैं। बट वही हिंदी भाषी के जो भाई, छोटे भाई, बड़े भाई जो भी हैं, वो अब इंग्लिश मीडियम में वही पढ़ के आ रहे हैं ना, कोई दूसरा थोड़ी ना पढ़ के आ रहा है। उसी माहौल में वो भी तो पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन एकेडमिक चीजें अलग हो गई, अलग अलग जगह पढ़ा, उन्होंने हिट कर दिया क्योंकि तरीके बदल गए उनके। आपको भी देखना पड़ेगा ना, क्रिटिसिज्म में लगे हुए हैं, आलोचना किए जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो आप देखिए तो सही कि है कि नहीं। वो है और वो एग्जिस्ट करता है, वो अंतर, वो आपको बदलना पड़ेगा। आप सोचते हो कि शॉर्टकट निकाल लें, आराम से कर लें, किसी को कुछ बताए नहीं, किसी से कुछ पूछे नहीं, 5 साल लगा दें। बोलो कोई पंचवर्षीय योजना पे चलता हो तो नहीं चलता है, हो जाना अलग बात है, चलता नहीं है। तो कई सारी चीजें होती है प्लानिंग के स्तर पे, उसको एग्जीक्यूट करने के स्तर पे, सोचने के स्तर पे, वहां पे अंतर क्रिएट हो जाता है। उस अंतर को जो भर लेते हैं वो यूपीएससी में भी सिलेक्शन लेते हैं, बीपीएससी में भी, और भी आगे भी लेते रहेंगे। लैंग्वेज कोई भी हो वो सिलेक्शन लेंगे, लेकिन इस गैप को भरना हो, क्योंकि उनके पास जो जाता है ना, ऊपर का पेज नहीं होता, नीचे के कंटेंट होते हैं, और इंग्लिश भी पढ़ने आता है, हिंदी भी पढ़ने आता है, और वहां पे आपको नंबर देंगे अगर उसी तरह से आपने लिखा है। आंसर राइटिंग में अंतर देखिए, हिंदी इंग्लिश वाले को नाक रगड़ के मर जाओ, इंग्लिश वाले को बहुत ज्यादा लिखने के लिए लिखेगा ही नहीं कभी, वो फ्लो चार्ट पे ही निकाल देगा पूरा आंसर को। और हिंदी वाले को लाख कहो कि तुम फ्लो चार्ट डालो, वो डालेगा ही नहीं अच्छे से, उसको लिखना ही लिखना है सिर्फ। वो आंसर को ब्यूटीफुल बनाने के चक्कर में नहीं लगता है। और इंग्लिश वाले सिर्फ उसी चक्कर में लगे रहते हैं, कंटेंट कम करते हैं लेकिन मार लेते हैं बाजी। तो ये सब डिफरेंस को कौन भरेगा? आप भरेंगे ना। बता तो हम रहे हैं आपको, आपके बदले एग्जाम देने तो जाएंगे नहीं। वीडियो भी पूरा नहीं सुनोगे, अगर पूरा सुन लिए होगे ना तो एक बार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैसेज कर देना, तो मुझे भी लगे कि नहीं आपने वीडियो सुना। एक बार तो आपने सुना था, मुझे पता चला था, आपने कहा था कि सर मैं आपकी वीडियोस पूरा देखता हूं, बट इसको फॉलो कीजिए। कई स्टूडेंट फॉलो किए। करंट अफेयर्स को लेकर मैंने इतना अच्छा सजेशन आपको दिया, आप लोगों ने सीरियसली लिया ही नहीं, और जिन लोगों ने लिया वो आज तक थैंक यू बोलते हैं कि सर खत्म कहानी करंट अफेयर्स। पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको चीजें बताई जाती है, ठीक है। और जब तक कोशिश रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूं, एज ए स्टूडेंट ही मैं अपने आप को देखता रहूंगा और आपको गाइड करता रहूंगा। जब तक हूं तब तक मैं ये कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि वो एक नजरिया ही अलग होता है आपकी समस्याओं को देखने का और समझने का। बाहर निकलने के बाद वो चीजें नहीं मिलती। तो मेरी कोशिश ये रहती है होपफुली कि ये वीडियो एक बार कम से कम हिंदी मीडियम वाले को झकझोड़े और इंग्लिश मीडियम वाले को बूस्ट करे, और लेट्स सी कुछ फायदा तो 2-4 को भी हो जाए तो ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।